नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में दोबारा से। काफ़ी दिनों से इस YouTube चैनल पे वीडियो नहीं आ रही थी किसी भी तरीके की, लेकिन आज से मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब से इस चैनल पर रेगुलर वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएगी। और आज आज की जो मेरी वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है ग्राफिक डिजाइनिंग। इसके बारे में सब जानते होंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में ज़्यादातर सबको पता ही होगा ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में। लेकिन मैं आज थोड़ा बेसिक से क्लियर करूंगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग के जो बेसिक से है ना, मैं क्लियर करूंगा और बताऊंगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग को करियर लेके चलेंगे तो क्या होगा, क्या कोई ट्रस्टेड वेबसाइट है इसके बारे में, या फिर हम ग्राफिक डिजाइनिंग को सीख के कैसे, मतलब ये एक तरीके की स्किल है कि इस स्किल को सीख के कैसे, वो मैं इस पूरी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, जानते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग। जानते हैं हम इसके बारे में कि ये क्या है। सो मैनी वे टू वर्क इन ग्राफिक डिजाइनिंग, यानी ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर भी काफ़ी तरीके के वर्क हैं, जैसे लोगो डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, ऐप डिजाइनिंग हो गया, पोस्टर डिजाइनिंग हो गई, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग हो गई। ये आज के टाइम में यूआई यूएक्स बहुत ज़्यादा चल रहा है। सोशल मीडिया डिजाइनिंग, ये भी काफ़ी फेमस है। ईमेल डिजाइनिंग, ईमेल आती रहती है हमारे पे। हम देखते हैं कि प्रमोशन में ईमेल, काफ़ी सारी ईमेल आती हैं प्रमोशन में, तो में अलग अलग तरीके की डिजाइनिंग की होती है कि कोई सी ईमेल किसी अलग तरीके की डिजाइन की है, कुछ ईमेल किसी अलग तरीके की डिजाइनिंग के हैं। तो में ईमेल डिजाइनर का वर्क होता है कि उन ईमेल को डिजाइन करना। टी शर्ट डिजाइनिंग, टी शर्ट मेरे पास ही भी है, नहीं तो मैं दिखाता आपको। टी शर्ट हो गई पूरी की पूरी, उस पर प्रिंट रहते हैं, आगे यहाँ बना दिया, इधर बना दिया, अलग अलग तरीके की क्रिएटिविटी कर दी, यहाँ कुछ कर दिया, वहाँ कुछ कर दिया। तो इस तरीके से आप टी शर्ट की डिजाइनिंग भी कर सकते हो, ये भी इसमें ही आता है। फैशन डिजाइनिंग, इसे कौन नहीं जानता, इसे तो सभी जानते हैं। बिजनेस कार्ड डिजाइनिंग, देखो बिजनेस कार्ड ये होता है, आपने काफ़ी सारी, अगर आप गांव से हो या फिर आप टीयर 1 या टीयर 3 या टॉप सिटी से हो, तो आपने सारे को ही देखा होगा ये कि जो बिजनेसेस होते हैं, तो जैसे आप किसी बिजनेसमैन से मिलते हो तो मिलने के बाद बातचीत होती है, तो उसके बाद जब वो आपको एक आइडेंटिटी कार्ड देता है कि उसमें उसका नाम, फ़ोन नंबर या उसके बिजनेस से रिलेटिव लिखा रहता है, तो जो वो कार्ड होता है उसे हम बोलते हैं बिजनेस कार्ड। तो अलग अलग तरीके की, अलग अलग कंपनी या अलग अलग बिजनेस के अलग अलग तरीके के कार्ड होते हैं, डिजाइन, अलग अलग डिजाइनिंग के कार्ड होते हैं, मेरा कहने का ये मतलब है। तो इस तरीके से आप भी में डिजाइन कर सकते हो, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड को देखो, या आप ऑनलाइन वर्क कर सकते हो, क्योंकि आप ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए आप वर्क कर सकते हो और आप उन बिजनेस के लिए कार्ड भी बना सकते हो। देखो कितने सारे बिजनेस खोलते हैं, कितने, मतलब सोच नहीं सकते इतने बिजनेस ही खुलते हैं, और उन सबको कार्ड की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। और इसी से रिलेट करते हैं हम लोगो डिजाइनिंग को। काफ़ी सारे बिजनेस खुलते हैं तो उनको आइडेंटिटी के लिए एक लोगो भी चाहिए होता है। बिजनेस तो खोल दिया, लेकिन एक लोगो, जिस तरीके से मर्सिडीज हो गया, BMW हो गया, सबको पसंद है मर्सिडीज BMW। आज के टाइम में किसी को पसंद नहीं, सब चाहते हैं उसे खरीदना। तो उनके जो वो लोगो होते हैं, तो वो एक आइडेंटिटी, मतलब हम देखते सार उसके लोगों को हम पहचान लेते हैं कि हाँ ये BMW है, ये मर्सिडीज है, ये फरारी है, इस तरीके से ही। तो जो कंपनी होती है उनकी आइडेंटिटी, उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए लोगो बनाए जाते हैं, तो वो भी डिजाइन और ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर ही आती है। ये जो मैंने बताया, ये आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हम कोई कोर्स कर रहे हैं, जैसे मैं अपना ही लेता हूँ, मैं BBA कर रहा हूँ इस वक्त, फिलहाल मैं BBA कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन। तो जैसे मैंने BBA ले ली, ग्राफिक डिजाइनिंग होगी, उसके अंदर भी काफ़ी सारे स्पेशलाइजेशन होगी, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, HR। इसी तरीके से ये है, इसके ग्राफिक डिजाइनिंग का अंदर ये सारी स्पेशलाइजेशन है। ये मेरे को किसी एक स्पेशलाइजेशन के साथ जाना होगा, यानी कि मेरे को इसमें से, मैं सारी नहीं कर सकता। अगर मैं सारी लेके बैठ गया तो मेरे पे कुछ नहीं होने का, मेरे पे एक भी काम नहीं होने का। तो मैं किसी एक को पकड़ूंगा
और उसमें घुसता चला जाऊंगा, धीरे 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 उसकी गहराई में बढ़ जाऊंगा, और सहज सहज करते 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 एक दिन एक्सपर्ट बन जाऊंगा। उसके लिए मेरे को 4 से 5 साल देने पड़ेंगे, इससे पहले काम नहीं होता। अभी मत सोचना। सो फिर आते हैं, व्हाट इज द स्कोप ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग इन फ्यूचर, यानी कि क्या फ्यूचर में इसका स्कोप है। चलो ये तो मान लिया कि हमने, ये आपने बता दी कि ये स्पेशलाइजेशन हो गई, मतलब इस तरीके के वर्क हो गई हैं, लेकिन क्या हम फ्यूचर में इसे लेके चल सकते हैं, कोर्स लेके चल सकते हैं। जो सबसे बढ़िया तरीका, देखो हमने कुछ सीख लिया, जिस तरीके से मैं अभी आप कर रहा, मैंने ये सीख लिया, मेरे को तो मतलब इसके बारे में कुछ नॉलेज है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको जानकारी दे रहा हूँ, आपको नॉलेज कर रहा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो इसी तरीके से आप टीचिंग करके, यानी कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से सीख लीजिए। फिर उसके बाद आप स्टूडेंट, काफ़ी सारे बच्चे हैं जो लेना चाहेंगे, जानकारी लेना चाहेंगे, तो आप उन्हें धीरे 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 उन्हें पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। आप इसे ऑफलाइन भी कर सकते हो और आप इसे ऑनलाइन भी कर सकते हो। आप इसे यूट्यूब पे भी कर सकते हो, और आप इसे इंस्टीट्यूट बना के, कोचिंग सेंटर खोल के अपने अराउंड वहाँ पे भी कर सकते हो। डिजाइनिंग स्टूडियो, आप अपना एक स्टूडियो भी बना सकते हो जहाँ आप वर्क कर सकते हो। आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर वर्क कर सकते हो। आप प्रोजेक्ट उठाइए, उनके साथ वर्क करिए, या बिजनेस कंसल्टेंट भी बन सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। एजेंसीज भी खोल सकते हो, कंपनीज भी खोल सकते हो। जैसे कंपनीज का बता देते, देखो एजेंसीज का बताता हूँ मैं पहले आपको। एजेंसीज ये कि देखो क्या था, आपकी एक पर्टिकुलर आपने नीश डिसाइड कर ली, लोगो डिजाइनिंग, तो आप, मैं आगे बताऊंगा कि आप प्रोजेक्ट कैसे लोगे, वर्क कैसे लोगे। तो इस तरीके से आपको वर्क मिल रहा, आपने एक वर्क किया, क्लाइंट को दे दिया, इस तरीके से आपने करते 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 एक टीम बिल्ड कर ली, 50-60 बंदों की एक टीम बिल्ड कर ली, और आप वर्क कर रहे, 10-12 प्रोजेक्ट उठा रहे, उन्हें कर करके दे रहे। इस तरीके से आप एक एजेंसी बना सकते हो, मतलब 40-50 बंदों की एक टीम बना के उस पर वर्क कर सकते हो। लेकिन कंपनीज में मैं ये बताता हूँ कि आप 3-4 तरीके की स्पेशलाइजेशन एक ही तरीके से कर सकते हो। जैसे एक ही कंपनी में कर सकते हो आप लोगो डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, या मतलब वो कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एजेंसीज, यानी कि 3-4 एजेंसीज को एक जगह मिला के कंपनी बना देना। जैसे लोगो डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, ऐप डिजाइनिंग, ये 3-4 तरीके के आपने एक डिपार्टमेंट बना लिया अपनी कंपनी में, 4 डिपार्टमेंट बना लिए, और उन चारों के नाम से एक कंपनी बना दी। मतलब वहाँ 4 तरीके के वर्क होते हैं आपकी कंपनी में। लोगो भी डिजाइन होता है, वेबसाइट भी बनती है, ऐप भी बनते हैं, पोस्टर भी बनते हैं। तो इस तरीके से आप एक कंपनी को सेटअप भी कर सकते हो। देखो काम आप कुछ भी कर सकते हो, पर उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए। अगर आप अधे अधूरे काम करोगे ना, मतलब बिना नॉलेज के वर्क करोगे, तो वो कुछ नहीं चलने का, आखिरी में आपको घर ही बैठना फिर। तो फिर आते हैं, चलो ये सब सीख लिया कि हाँ फ्यूचर में भी इसका स्कोप है, ये सारी स्पेशलाइजेशन है, हमने अपनी निश भी डिसाइड कर ली कि हमें इसमें जाना। लेकिन सीख के कहाँ से, उसके लिए हाउ टू लर्न अबाउट दिस, यानी कि इसके बारे में सीखे कहाँ से। सबसे फर्स्ट ऑप्शन आता है यूट्यूब। जिस तरीके से आप मेरे से जानकारी ले रहे, मैं तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि हाँ ग्राफिक डिजाइनिंग में इस तरीके का वर्क, इस तरीके से वर्क है, ये इस तरीके की स्किल है, और इन फ्यूचर में आपका ये स्कोप बन सकता है। मैं बता रहा हूँ आपको, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। लेकिन आपको इसके पूरे डीप में जाना है तो काफ़ी सारे आप यूट्यूब पे डाल लें ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे आपको जो पूरे स्क्रैच से बताएंगे ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में। और आप उन्हें पढ़ें, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है। आप सीख लोगे, वीडियो देख रहे, दिन भर वीडियो देख रहे, लेकिन उसके बाद कुछ भी वर्क नहीं कर रहे, कुछ नहीं होने का कुछ भी। जितना आप वीडियो देख रहे, जितना आप सीख रहे, उसे उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट करें। अगर आप इतना इम्प्लीमेंट नहीं करने के, आपका कुछ नहीं होने का। तो एक्शन के मतलब लर्निंग के बाद एक्शन जरूरी है। उसके बाद आप कोर्सेरा को जानते होंगे। कोर्सेरा के ऊपर भी मैं जल्दी वीडियो लेकर आऊँगी। कोर्सेरा क्या है?
कोर्सेरा थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ मैं इसके बारे में। कोर्सेरा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के कोर्स मिलते हैं, वहाँ पर आप जाके कोर्स कर सकते हो। कुछ पेड भी होते हैं, कुछ फ्री भी होते हैं। तो यहाँ पर आप ग्राफिक डिजाइनिंग के यहाँ भी बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाकर सीख सकते हो। फिर उसके बाद आता है यूडीमी। यूडीमी पर फ्री कम ही मिलते हैं लेकिन पेड मिलते हैं, लेकिन में जो पेड है वे अफोर्डेबल होते हैं, 300-400 रुपये तक का होते हैं। इतने तो दिन में खर्च भी कर देते हो, नई स्किल सीखने में क्या जा रहा। और या फिर आपके आसपास कोई इंस्टीट्यूट हो, जैसे मैंने बताया, कोई पढ़ाता हो, कोई सिखाता हो या कोई इंस्टीट्यूट हो, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। और ग्राफिक डिजाइनिंग की ऐसी बात नहीं, ये तो कॉलेजों में डिग्री भी चलती है, इस तरीके की सिखाते हैं, कॉलेजों में भी सिखाते हैं, आप वहाँ से भी सीख सकते हो। लेकिन यूट्यूब पे, कोर्सेरा पे, यूडीमी में सब में अवेलेबल है, आप वहाँ से भी जाकर सीख सकते हो। सो उसके बाद आता है हाउ मच टाइम इन लर्निंग ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, यानी कि कितना समय लगेगा ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने में। देखो टाइम तो लगता ही है, क्योंकि सारी जितनी इतने हम पैदा हुए इतने मरते नहीं, इतना हम सीखते ही रहते हैं। एक लर्निंग फेज है, हमेशा चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, नई नई चीज़ सीखते हैं, नई नई इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसी तरीके से है, बेसिक से तो 1-1.5 साल लगेगा आपको कम से कम मान के चलो 1-1.5 साल तो लगते ही है। देखो ये ऐसा है ना, हम कॉलेज में पढ़ते हैं, देखो मेरी बीबीए है, मैं क्या करता हूँ, 3 साल में बीबीए करूँगा, उसके बाद कोई या जॉब या कुछ अदर काम करूँगा। तो 3 साल तो मैं दे रहा हूँ ना बीबीए में, एक स्पेसिफिक है कि हाँ 3 साल यहाँ देने, कहीं जा नहीं सकता लेकिन जब इस तरीके की स्किल लगती है ना, तो उसमें ऐसा होता है, आज के यूथ की ये प्रॉब्लम है कि जब कोई नई स्किल सीखने की बात करते हैं ना, तो एक दिन में या 1 महीने में ही बन जाए एक्सपर्ट, 1 महीने में, 1 दिन में। 1 से 2 साल की तो कोई सोचता भी नहीं। इतना मिनिमम 1 से 1.5 साल नहीं देंगे, इतने आप उस चीज की गहराई तक का नहीं पहुंच सकते। तो मिनिमम बता देता हूँ, 1 से 1.5 साल तो लगता ही है आपको सीखने, अच्छे लेवल तक का पहुंचने में बता रहा हूँ मैं। लेकिन हाँ, अगर बेसिक से आप सीखने, बेसिक की बात करूँ मैं, तो आप 4 से 5 महीने तक का आप बेसिक सारा उसमें सीख जाओगे। लेकिन जब सीख जाओगे कि लर्निंग के बाद उस एक्शन भी लोगे, पहले लर्निंग विद एक्शन, यानी कि बस सीखते ही जा रहे, दिमाग में भरते ही जा रहे, काम कुछ कर रहे ही नहीं, ऐसा नहीं। लर्निंग विद एक्शन, काम सीखने के बाद उसे इम्प्लीमेंट भी करना, उस पर वर्क भी करना। सो हाउ मच मनी यू विल गेट इन स्टार्टिंग, यानी कि स्टार्टिंग में आपको कितना पैसा मिलेगा। देखो स्टार्टिंग की मैं बात करता हूँ, स्टार्टिंग में आपको, अगर आप एक अच्छे खासे, आपको 1 से 1.5 साल का एक्सपीरियंस है और आप अच्छे खासे हो, अगर कहीं आप जॉब करते हो, तो आपको 30 से 35 हज़ार रुपये आपको मिल जाएंगे। और भी तरीके बताऊंगा मैं जॉब से रिलेटेड, जिससे आप और भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। लेकिन जो मैं बेसिक से बात करूँ, जिस तरह जो बिगिनर है वो स्टार्टिंग में कितने कमा सकता है, जो बिगिनर है वो स्टार्टिंग में कम से कम 8 से 10 हज़ार के बीच में कमा सकता है आराम से महीने के। उसके बाद आता है कि हाउ टू फाइंड वर्क इन स्टार्टिंग। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि चलो भैया, हमने मान लिया कि हमने स्पेशलाइजेशन भी फाइंड कर ली, मतलब अपनी निश भी फाइंड कर ली, हमने यूट्यूब से सीख भी लिया कि इसके बारे में ये हम इस तरीके से वर्क कर सकते हैं। लेकिन हम वर्क ढूंढे कैसे, कहाँ से मिलेगा हमको वर्क? हमने सब कुछ कर लिया, हम ज्ञान लेके बैठे, लेकिन हमें काम भी तो चाहिए, जब भी तो हम उसके बाद वर्क करेंगे। तो आपको काम मिलेगा लिंक्डइन से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से। लिंक्डइन तो सब जानते ही होंगे, आप भी जानते होंगे लिंक्डइन के बारे में, कि लिंक्डइन ये जॉब ओरिएंटेड वेबसाइट बन गई है, कि वहाँ पर तरह तरह की जॉब मिलती हैं। आप भी अपनी जाकर प्रोफाइल बनाइए, अपना एक अच्छी सी प्रोफाइल बनाइए, वहाँ लिखिए अपने बारे में, अपनी स्किल के बारे में,
और लोग मतलब जो आपसे आपसे रिलेटिव जो फील्ड आपके रिलेटेड जो फील्ड में है उनसे कनेक्ट करिए, उनसे बातचीत बनाइए। ऐसे ही धीरे धीरे बॉन्डिंग बनाते बनाते आपको वर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आपको इसमें टाइम लगेगा। उसके बाद आता है फेसबुक ग्रुप। फेसबुक पे भी बहुत सारे ग्रुप होते हैं अलग अलग तरीके के। तो ग्राफिक डिजाइनिंग के भी बहुत सारे ग्रुप हैं, आप उन्हें ज्वाइन करिए और वहाँ एक्टिव रहिए। धीरे धीरे अपने वर्क पोस्ट कीजिए, जो भी आप वर्क करते हो उसके कुछ सैंपल पोस्ट कीजिए। तो इस तरीके से जो क्लाइंट है आएंगे और आपका वर्क देखेंगे, आपको वर्क देंगे। या फिर आप किसी कंपनी में रेज्यूमे किसी कंपनी में अप्लाई भी कर सकते हो कि हाँ मुझे इतने मतलब इतने साल का एक्सपीरियंस है और मैं ये कर सकता हूँ, अपने सैंपल दीजिए उन्हें। तो इस तरीके से आप वर्क कर सकते हो। स्टार्टिंग में तो यही तरीका होता है काम ढूंढने का। उसके बाद आता है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे भी जो डिज़ाइनर है उनकी प्रोफाइल फॉलो कीजिए, उनके साथ मतलब बॉन्डिंग बनाइए जिससे कि मैं आपको भी वर्क दे। फिर उसके बाद आता है इज दैट एनी ट्रस्टेड वेबसाइट। क्या कोई ट्रस्टेड वेबसाइट है इन सब की? मतलब ये तो वो हो गया कि हम जाके सोशल मीडिया से वर्क उठा रहे हैं, लेकिन क्या इन सब की कोई स्पेसिफिक वेबसाइट है जहाँ पर ये सारा काम ऑलरेडी हो मिल जाए? हाँ, इन सब की भी वेबसाइट है। जैसे freelancer.com हो गया, 99 डिज़ाइन हो गया, fiverr.com हो गया, अपवर्क हो गया, गुरु हो गया। इस तरीके की काफ़ी वेबसाइट हैं जो आपको वर्क प्रोवाइड करवाती हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, फाइवर को दिखाता हूँ। फाइवर वेबसाइट हो गई, फ्रीलांसर हो गई। जैसे ये फाइवर वेबसाइट हो गई, मैं इस पर ग्राफिक डिजाइनिंग लिखता हूँ। तो देखो ग्राफिक डिजाइनिंग की ये सब पोस्ट है, मतलब आपके तरीके के जो बंदे हैं उन्होंने अपनी प्रोफाइल बना रखी और यहाँ पर अपने रेट भी लिख रखे और उन्हें इस वो रेटिंग भी मिल रही है, उनके काम के हिसाब से रेटिंग भी मिल रही है। जैसे यहाँ पर 5 की है, 4.9, ये 5 की रेटिंग है इसके पास। इस तरीके से ही आप भी अगर आप इसमें काम अच्छा करते रहोगे तो आपकी भी रेटिंग अच्छी रहेगी और आपको काम ज़्यादा से ज़्यादा मिलने के चांस है। अब देखो मैं इसका खोल लेता हूँ। ये बता रहा है आई विल प्रोवाइड टॉप नॉच ग्राफिक डिजाइन वर्क। ये प्रोवाइड करवाता है ये इस तरीके का। इसके कुछ सैंपल हैं, ये सैंपल हैं इसके जो इसने वर्क किया होगा उसके। देखिए काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे। जो इसका बेसिक प्लान है वो है 869, यानी कि 869 रुपीज़ ये बेसिक चार्ज करता है। लेकिन इसका प्रीमियम पे अगर हम जाते हैं तो 3000 यानी कि 3042 रुपये चार्ज करता है एक बार के वर्क के। और खोल लेता हूँ मैं। ये हो गया। इसके पास देखो 4 ऑर्डर इंक्वायरी, मतलब 4 ऑर्डर ईवीवी इसके पास पेंडिंग में है जो ये वर्क करके देगा। और जो ये चार्ज करता है ये चार्ज करता है $15 पर हावर के हिसाब से। ये इसका कुछ डेमो वर्क है जो इसने कर रखा है। तो इस तरीके से ही आप भी अपनी पर यहाँ पर आइए, प्रोफाइल बनाइए और उसके बाद देखो आपको भी वर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये इतने सारे ये अलग अलग कैटेगरी के वर्क है। मैंने बताया था ना स्पेशलाइजेशन, यानी कि अलग अलग तरीके की स्पेशलाइजेशन है जिनमें से आपको एक चूज करना पड़ेगा। लोगो डिजाइनिंग का भी, गेमिंग के हो गए, आर्ट के हो गए, वेब
वेब ऐप एप्लीकेशन, वेबसाइट ऐप्स, यूएक्स, इस तरीके से मार्केटिंग के भी हो गए, पैकेजिंग के हो गए। ये वर्क हैं इन तरीके के जिन आप कर सकते हो। तो इस तरीके ये वेबसाइट है जो मैंने बताई आपको कि यहाँ से जाकर आप वर्क ले सकते हो। और अपनी जाइए एक स्ट्रॉन्ग सी प्रोफाइल बनाइए, लिंक्डइन पे भी बनाइए, फेसबुक पे बनाइए, इंस्टाग्राम पे बनाइए। पहले आप सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपका वर्क यह है कि आप स्पेशलाइजेशन यानी कि अपनी निश ढूंढने की, आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता किस चीज़ में है बनाने में। आप ग्राफिक डिजाइनिंग में आना चाहते हो, लेकिन उसके अंदर भी आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है, आपको लोगों को बनाने में आता है, वेबसाइट को डिज़ाइन करने में आता है, या फिर पोस्टर डिज़ाइन करने में आता है, या जो ईमेल होती हैं या टी शर्ट होती है उन्हें डिज़ाइन करने में आता है। तो सबसे पहले आप एक निश डिसाइड करिए, उसके बाद आप सीखिए उसके बारे में, लर्निंग कीजिए, उसके बाद एक्सपेरिमेंट कीजिए, सीखिए उनके बारे में, सीखते 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 सीखते। और उसके साथ साथ आप अपनी प्रोफाइल सोशल मीडिया पे बनाइए। और जो भी आप वर्क कर रहे हैं, मतलब जो भी आप टेस्ट मतलब जो भी आप सीख रहे हो, उसके बाद जो भी आप डिजाइनिंग कर रहे हैं उसे अपनी सोशल मीडिया पे अपलोड कीजिए और कनेक्शन बनाइए, जिससे कि आपको वर्क मिलने के ज़्यादा चांसेस हो जाएं। और ये सारी ट्रस्टेड वेबसाइट हैं, आप यहाँ पर जाकर वर्क कर सकते हो, यहाँ आपको किसी भी तरीके की इशू नहीं आने का। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी होगी या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप कमेंट में बता देना, वहाँ से मैं देख लूँगा। और आपको स्पेशलाइजेशन में मतलब कोई भी निश ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं वहाँ बता दूंगा आपको कि आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा सूटेबल रहेगी। तो आज की वीडियो में, और हाँ सबसे बड़ी बात, अगर आप चैनल पर पहले बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। ये भी पहली वीडियो है तो ये भी मंदी चल रही है, तो ग्रो कराओ यार, ग्रो कराओ। तो लाइक भी कर देना, कमेंट तो कर देना अगर कुछ भी क्वेरी है। और अगर देखो आपको वीडियो अच्छी लगी हो या बेकार लगी हो या कुछ भी क्वेरी हो, कमेंट जरूर करना। अगर आप कमेंट करे बगैर चले गए तो मिलते हैं बस नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।